सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर एक नजर कुलसोएबा और आला हजरत की ज़बान में सुबह तैबा में हुई बढ़ता के बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। और जब मेरे बरेली के इमाम नबी के नस्ल की तारीफ करते हैं तो लिखते हैं कि तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है, बेशक तेरा सब घराना नूर का। हज़रात अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग बैठ जाएं। देखिए मेरी माँ बहनें आकर बैठी हुई है पंडाल में, आप लोग अगर कोई दिक्कत ना हो तो आकर बैठ जाएं। आज हम लोग उसे इस हक मिल्लत मनाने के लिए एकजा हुए हैं। पूछिए इन उलमा इकराम से क्या इन्हें नजराने पर बुलाया गया? पूछिए इनसे, और अभी तो कुछ नहीं जितने बैठे इनका डबल अभी आना बाकी है। पूछिए इनसे कि क्या इनको नजराना देकर बुलाया गया? कोई सहरसा की जमीन से, कोई मधुबनी की सरजमीन से, कोई सीतामढ़ी की सरजमीन से, कोई आया है पटना की सरजमीन से, कोई आया गोपालपुर से। आखिर इनसे पूछिए तो सही कि आप इतनी दूर से बिना नजराना के आए क्यों हैं? आप इतनी दूर से अपने जेब से खर्चा कर यहाँ आए क्यों हैं? आप इतनी दूर से अपना वक्त और इतनी ठंडी में ठंडी की परवाह न करते हुए आखिर यहाँ पर आने की जरूरत क्या है? तो तमाम उलमा यकजा होकर कहेंगे काशी अशरफी तुम्हें मालूम नहीं आज हम यहाँ नजराना कमाने के लिए नहीं आए हैं, आज हम यहाँ अपनी वाहवाही के लिए नहीं आए हैं, फिर किस लिए आए हो? तो इनका जवाब होगा कि हम इस हक़ मिल्लत के दर पर हाजिरी देने के लिए आए हैं और इनके फैज़ान से मालामाल होने के लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से हजरत इसहाक अली। माशाअल्लाह देखिए इसी दरमियान में शायर हिंदुस्तान हजरत जौहर वैशाली साहब की भी आमद हो चुकी है। वाह, सब उलमा इकराम की ज़ियारत से जल्दी जल्दी सुने कौन है इसहाक मिल्लत। 10 मिनट की गुफ्तगू में आप सुने और समझे। इसहाक मिल्लत सिर्फ पीर का नाम नहीं बल्कि बहुत अच्छे आलिम का नाम इसहाक मिल्लत है। आज के जिम्मेदारी के साथ चाहता हूं, आज के पीरों का हाल ये है सब अपनी वाहवाही में लगे हैं। सोशल मीडिया अमीर मिर्जापुरी है और तेगी नेटवर्क के तमाम नेटवर्क के जरिए ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम जितने पीर हैं, सब पीर की बात नहीं, अगर 100 पीर में से 90% ऐसे पीर हैं जो सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए लगे रहते हैं। सब पीर ये चाहते हैं कि मेरा जो झोपड़ी घर है वो बंगले में तब्दील हो जाए, सब ये चाहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस मोटा हो जाए, सब ये चाहते हैं कि मेरे घरों के सामने गाड़ियों की लाइन खड़ी हो जाए। लेकिन आप जरा जाकर देखें इस हक़ मिल्लत की एक झोपड़ी है, ना वो बंगले में है, ना उसके सामने घर है, ना उसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन है। आखिर है कौन इस हक़ मिल्लत? अगर इस हक़ मिल्लत भी चाहते तो अपने घरों के सामने बड़ी गाड़ियों की लाइन लगवा लेते। अगर इस हक़ मिल्लत भी चाहते तो अपना घर बंगले में तब्दील करवा लेते। अगर इस हक़ मिल्लत भी चाहते तो अपनी वाहवाही करवा लेते। लेकिन नहीं, मेरे इस हक़ मिल्लत की शान तो ये कि मेरे इस हक़ मिल्लत को जब कहीं नजराना मिला करता तो उस नजराने को मुस्तफा की उम्मत जो गरीब उम्मत हुआ करती थी उस उम्मत में तकसीम किया। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये मेरे इस हक़ मिल्लत की शान है। सुने जल्दी जल्दी, जब भी मेरे इस हक़ मिल्लत को कोई नजराना मिलता, कोई तोहफा मिलता तो मेरे इस हक़ मिल्लत उसे अपनी जात में खर्च नहीं करते बल्कि उसको दे दिया करते जो उसका हकदार हुआ। कोई पीर नहीं करता, सब अपनी वाहवाही में लगे गए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पीर बुलाए गए, उलमा आ गए। कई जगहों पे तो होता है कि बुलाने के बाद भी नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर सिर्फ मालूम हुआ कि इस तारीख को उर्स है, तमाम उलमा हाजिर हो गए। क्या इन्हें काम नहीं? कोई इमाम है, कोई मदरसे का मुदर्रिस है, कोई खतीब है, कोई नातखा है, सब अपने अपने फील्ड में उतरे हुए हैं। लेकिन ये अपने तमाम कामों को छोड़ कर आ गए क्योंकि पैसा तो और दिन कमाया जा सकता है, नजराने तो और दिन लिए जा सकते हैं, लेकिन इस हक़ मिल्लत का फैज़ान हमेशा नहीं बरसता। उसके दिन
उर्स के दिन खास फैजान बरसा करता है, इसलिए उलमा फैजान लेने के लिए आए हैं। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, किसी ऐसे वैसे पीर के उर्स में नहीं आए। कौन है इसहाक मिल्लत? तकरीबन 70 से 75 साल की उम्र मेरे इसहाक मिल्लत की हुई है, और वो वफात यहाँ नहीं पाए, शहर कलकत्ता में उनकी वफात हुई। मालूम होगा आपको, शहर कलकत्ता में उनकी वफात हुई और वहां से उनको लाया गया और आपके सामने जो रोज़ा मुबारक है उनके अंदर तदफीन किया गया। मेरे इसहाक मिल्लत की शान क्या है? मेरे इसहाक मिल्लत आज के दिनों को आपने देखा होगा, नमाज से कोई मतलब नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ नमाज से कोई मतलब नहीं है। अगर वो मुरीद भी ऐसे लोगों को बनाते हैं जो पैसा वाला हो, गरीब लोगों को मुरीद भी नहीं बनाते। लेकिन मेरे इसहाक मिल्लत की शान तो ये कि मेरे इसहाक मिल्लत ने जवानी से लेकर ज़ईफ़ी तक, जवानी से लेकर बूढ़े होने तक मेरे इसहाक मिल्लत ने कभी तहज्जुद की नमाज न छोड़ी। वाह 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 वाह। मेरे इसहाक मिल्लत ने कभी तहज्जुद की नमाज न छोड़ी, तो उनके फर्ज अदा करने का आलम क्या होगा? क्या बात है, बहुत अच्छा। करने का आलम क्या होगा? कौन है इसहाक मिल्लत? आज आप देखते होंगे पीरों का हाल यह है कि बड़ा से बड़ा बुजुर्ग हो, 100 साल उसकी उम्र हो गई, लेकिन जब पीर आता है तो अपने मुरीद को कहता है तुम इधर आओ, ए मुरीद तुम इधर आओ। लेकिन मेरे इसहाक मिल्लत की शान तो ये है, पूरी जिंदगी मेरे इसहाक मिल्लत की आप पढ़ ले, पूरी जिंदगी मेरे इसहाक मिल्लत की आप छान डाले, लेकिन ये बात आपको कहीं न मिलेगी कि मेरे इसहाक मिल्लत ने भी कभी किसी बच्चे को तुम कहकर बुलाया हो, मेरे इसहाक मिल्लत ने भी किसी बच्चे को कहकर बुलाया हो, बल्कि मेरे इसहाक मिल्लत जब भी किसी बच्चे से मुखातिब हुआ करते तो उसे आप कहकर बुलाया करते और उसके साथ एकदम अदब से पेश आया करते। क्या बात है, ये शान मेरे इसहाक मिल्लत की है। आखिरी बात सुने चलते चलाते, इसहाक मिल्लत है कौन? खुद अपने दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मीही व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुरकाही शरीफ आप जानते होंगे, सुरकाही शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक पाए के वली हुजूर दाता तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि लेटे हैं। उनके बीच हुजूर दाता तेग अली और हज़रत इसहाक मिल्लत के बीच कैसी मोहब्बत है वो सुने आप। अरे भाई आज का पीर होता है तो पैदल तो चलना गवारा ही नहीं करता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आज का जो पीर होता है पैदल चलना गवारा नहीं, उसके लिए एसी वाली कार होनी चाहिए। सच्ची बात कह रहा हूं, एसी वाली कार होनी चाहिए। लेकिन मेरे इसहाक मिल्लत यहाँ से तकरीबन सुरकाही शरीफ की दूरी 50 किलोमीटर है और मेरे इसहाक मिल्लत इस सफर को अमूमन पैदल तय किया। वाह वाह। अलीपुर से अपने घर अलीपुर से अपने घर से तकरीबन सुरकाही शरीफ की दूरी 50 किलोमीटर और इसे पैदल तय किया। ये मेरे इसहाक मिल्लत की शान है। आज का पीर बगैर एसी के गाड़ी के जा नहीं सकता, बगैर एसी के गाड़ी के जा नहीं सकता। और ऐसे मुरीद के घर जाता है जो पैसे वाला होगा, ऐसे मुरीद के घर जाता है जो उसे तुझे दे सके। मुरीद ऐसे लोगों को नहीं बनाता जो खुद मांगने के लायक हो। अरे हमारा अकीदा तो ये है कि कौन देता है, देने को भी चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी हुजूर तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि और हज़रत इसहाक मिल्लत कितनी मोहब्बत करते हैं। और यकीन माने आज की इस महफिल में हुजूर इसहाक मिल्लत का भी फैजान बरस, हुजूर तेग अली का भी फैजान बरस रहा होगा और इस कदर बरस रहा होगा कि काशिफ अशरफी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि तेग अली के फैज़ का तरह खुला हुआ है कादरी पीरों का मेल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेग अली के फैज़ का खुला हुआ है कादरी फकीरों का मेला लगा। बड़े खुशनसीब हैं आप कि आपको ऐसा उर्स मनाने का मौका मिला। वाह वाह। उर्स में आए हैं, आप अपना कीमती वक्त किसी खराब जगह पे नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपना कीमती वक्त बहुत अच्छे वली के रोज़े मुबारक में दे रहे हैं और उनके रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं। दुआ है कि मौला करीम मेरे कहने में, आप लोगों को सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो बुलंद आवाज़ से पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदा।